गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। आज के सुबह की 6 AM के आज की करंट अफेयर देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके हमने देखते हैं। एंड ये 11 अप्रैल हमने डिस्कस करा है। 11 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर जो भी इम्पोर्टेंट MCQ रहा है हमने एक एक करके समझते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये बताना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। RBI हैज रिड्यूस्ड, RBI जो कि रिड्यूस्ड करिए रेपो रेट हाउ मच परसेंटेज इन दी अप्रैल 2025। हालांकि ये न्यूज़ हमने डिस्कस की थी, ध्यान में रखना। मतलब ये हमने डिस्कस नहीं की है, बट जो RBI रहे ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने जो रेपो रेट है ये 6.50% से 50% से ये घटाकर क्या करी थी 6.25। बट इसके बाद फिर से जो कि 2.25% की ये जो कि घटाया गया है, यानी रेपो रेट रिड्यूस करवाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 6%, अभी के टाइम में 6% करवाया गया है रेपो रेट, ध्यान में रखना। जो कि 6 पॉइंट ये जो घटाया गया है 6.25% 25% टू 6% करवाया गया है। क्लियर? सो ध्यान में रखना। और बात करें जो RBI ने जो कि जो GDP ग्रोथ के मामले में, वो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में GDP ग्रोथ के मामले में ये जो सेट करवाई है ये 65% टू ये 67% टू 65% करी है, ध्यान में रखना। एंड बात करें RBI के बारे में, RBI के बारे में तो हमने डिस्कस करते हैं। एंड RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कौन सी कमेटी के सिफारिश पर करवाया गया था? यंग हिल्टन कमेटी। यंग है, RBI क्या है? यंग है, बस ऐसे याद रखना। एंड यंग है और बस यंग है एंड हिल्टन जो कि ध्यान में रखना। एंड RBI एंड बात करें RBI की जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये है वन ध्यान में रखना, जो कि 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना करवाया गया था। एंड हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलने वाला है? मुंबई में, ध्यान में रखना। और इसका नेशनलाइजेशन पूछे तो ये नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 में करवाया गया था नेशनलाइजेशन। क्लियर? और इसके जो जनरल रहे जो कि जो गवर्नर, ये बताना RBI की गवर्नर अभी के टाइम में कौन रहे? फर्स्ट गवर्नर कौन रहे ये बताना। अभी के टाइम में जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। ये 26 नंबर के है। 25 नंबर की वो शक्तिकांत दास रहे, अभी की चीफ जो सलाहकार रहे किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। हालांकि PK मिश्रा भी पहले से रहे एंड दोनों के दोनों रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड फर्स्ट जो रहे वो है CD देशमुख। एंड जो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर पूछे तो वो है सर ओसबॉर्न स्मिथ। देखते हैं। The Monetary Policy Committee MPC in the 54th meeting at the first the financial year 2025-26 जो कि unanimously decided to reduce the policy reduced by the 25 basis point and the bring it down the 6% with the impeded effect। ध्यान में रखना अभी के टाइम में ये 25% घटाया गया है, 25% नहीं 0.25%। क्लियर? इतनी सी बात। देखते हैं। एंड RBI के जो हमने स्टैटिक भी डिस्कस की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पे क्या बताया जा रहा है? 2 साइड ऑफ हिज स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट। जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट रहे, यानी कौन सी दोनों साइड रहे एक स्टेट की, यह डिक्लेयर करवाया गया है रिसेंटली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट में। हालांकि इसके जो रख रखाव करने वाला है वो किसके हाथ में रहने वाला है? जो आर्कियोलॉजिकल इसके जो रख रखाव करने वाला है, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट रहना है, इन्होंने करने वाला है। खास बात यही है। कौन सी दोनों साइड पहले ये बताना।
ये कौन सी दोनों साइट हमने डिस्कस करेंगे। ये हरियाणा की दोनों प्लेस रहे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरियाणा, हरियाणा की कौन सी प्लेस, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है ना, हरियाणा की एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट, भिवानी डिस्ट्रिक्ट रहे ना, वहाँ की दोनों साइट रहे, एक जो कि जो दोनों टू हरपापा साइट रहे, टू हरपापा साइट रहे। एक तो रहे क्या रहे, मिट्ठाल रहे, यानी मिट्ठाल, मिट्ठाल रहे, और एक रहे जो कि टाइग्रीना, ध्यान में रखना टाइग्रीना, जो कि टाइग्रिस नहीं, जो साइंटिफिक नेम है टाइगर की, ये नहीं टाइग्रीना, ये टाइग्रीना जो कि क्या रहे, टाइग्राना, टाइग्राना, ध्यान में रखना टाइग्राना एंड मिट्ठाल, ये दोनों के दोनों प्लेस ये संरक्षित करवाया गया है, जो कि रिसेंटली डिक्लेयर करवाया गया प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट में। क्लियर, बस यही याद रखना, ये हरियाणा में रहे, न्यूज़ में रहे, इसलिए हमने डिस्कस कर ली। एंड देखते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड टू साइट ऑफ ओवर 4,400 ईयर्स ओल्ड हरप्पान सिविलाइजेशन एंड द भवानी, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रहे, टू प्रोटेक्टेड द मॉन्यूमेंट एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट। द टू साइट आर द सिचुएटेड एट द नेबोरिंग विलेज ऑफ द टाइग्रीना एंड द मिट्ठाल में रहे। क्लियर, जो भी बताए जा रहे हैं ध्यान में सुनना। एंड बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा हमने देखते हैं, ये रहे हरियाणा, कहाँ रहे, ये रहे हरियाणा। एंड जो नायब सिंह सैनी रहे, एंड पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, राजस्थान के साथ, एंड यहाँ जो कि आपको दिल्ली यहाँ भी देखने को मिल सकता है, यहाँ छोटी सी प्लेस में ये दिल्ली रहे, उत्तर प्रदेश यहाँ रहे, एंड उत्तराखंड रहे, ध्यान में रखना, एंड हिमाचल प्रदेश। सो एंड ये कैपिटल चंडीगढ़ हो गया, सीएम है श्री नायब सिंह सैनी, एंड गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। कौन सी दारू, बन दारू, यहाँ क्या है, दारू बयान है, क्या है, दारू बयान है। बस कैसे भी करके याद रखना। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, एंड पंजाबी स्टेट वार्ड है, व्लाग फ्रांकोलिन स्टेट एनिमल है, व्लाग वॉक एंड डिल ऑफ सर्विसेपा, सर्विसेपा मतलब ये साइंटिफिक नेम है। एंड स्टेट फ्लावर है लोटस एंड नीलाम्बू न्यूसीफेरा, साइंटिफिक नेम। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो लोहरी हो गया, होली दिवाली, एंड होली एंड दिवाली, जन्माष्टमी एंड सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला यहाँ ऑब्जर्व की जाती है, ध्यान में रखना। हालांकि फरीदाबाद में वो ऑब्जर्व की जाती है अभी, सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ध्यान में सुनना। एंड कार्तिक फेस्टिवल हो गया, गोपाल मोचन फेयर हो गया, सोनार कार रैली हो गया, वैसाखी मोंग मेला हो गया, सॉरी मैंगो मेला, माफ़ करना, मैंगो मेला भी ऑब्जर्व की जाती है, ध्यान में रखना, हरियाणा की है। एंड यहाँ की आपको टू जो कि नेशनल पार्क देखने को मिल सकता है, ये एक रहे जो कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड कलेश्वर नेशनल पार्क, ध्यान में रखना है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑन व्हिच लीडर्स बर्थ एनिवर्सरी डेट दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस करी है, यानी जो रिसेंटली रेखा गुप्ता रहे, अतीश कैसे होगा, रेखा गुप्ता रहे, अनाउंस करी है अप्रैल 14 आज द हॉलीडे के रूप में, वो है, ध्यान में रखना कौन सी डेट नहीं, किसकी बात एनिवर्सरी को ये डिक्लेयर करवाया गया, ध्यान में रखना, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, हमने इसके बारे में डिस्कस की है, जो करंट अफेयर में भी हमने डिस्कस की थी, यानी जो डे वाला क्वेश्चन हमने जब डिस्कस की थी, ध्यान में रखना। ये बर्थडे कौन सी डेट है, 14 ये है 14 अप्रैल, और क्या है 14 अप्रैल, ध्यान में रखना। एंड बात करें जो दिल्ली है ना, दिल्ली के बारे में और कई बात आपको बता दूँ, दिल्ली जो कि 35 स्टेट नहीं UT1 है, 35 UT1 है, जो कि इम्प्लीमेंट करने वाला जो PMJY जो स्कीम रहे, जन आरोग्य स्कीम रहे, ये इम्प्लीमेंट करने वाला ये 35 UT1 है। क्लियर, UT मतलब ये UT एंड स्टेट के मिलाकर UT एंड स्टेट बनने वाला ये 35 नंबर की बने। सो ध्यान में रखना। एंड ये डिक्लेयर करवाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, अनाउंस करवाया गया हॉलीडे के रूप में, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड ये बताना, जो देखते हैं इनके बारे में, जो कि बीइंग ऑब्जर्व्ड आज द ओकेजन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, भीमराव रामजी आम्बेडकर। एंड इनके द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट एक बुक रहे, वो है शूद्रास, यानी शूद्रास, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुकी है।
ध्यान में रखना है आपको। सुधरा ये बुक जो कि भीमराव रामजी आम्बेडकर की है। एंड बात करें डे वाला क्वेश्चन तो देखते हैं अप्रैल मंथ की अब तक हमने जो भी डे डिस्कस की है, हालांकि ये सेट हमने पहले ही डिस्कस की है। अगर आपको आप देख सकते हो मतलब जितना भी दिन रहे 1 to 30 डे या फिर 1 to 31 डे, जितना भी डे रहे सारे के सारे कहीं ना कहीं एक करके आपका डिस्कस करेंगे तो सारे के सारे दिन भी कम पड़ जाएगी ये डे डिस्कस करने में। इसलिए हमने जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही डिस्कस करते हैं। एंड जो यहाँ इंक्लूड किया जा रहा है ना वो भी ध्यान में रखना, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने हर बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन तर पर। 1 अप्रैल ये है अप्रैल फुल डे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड 1 अप्रैल इंटरनेशनल बर्थ डे, ये इंपॉर्टेंट है। एंड 1 अप्रैल प्रिवेंशन ऑफ जो कि ब्लाइंडनेस नहीं, ये ब्लाइंडनेस डे, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे। एंड ओडिशा डे 1 अप्रैल ओडिशा डे। एंड 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल ये है इंटरनेशनल फैक्ट एंड चेकिंग डे। एंड 2 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस डे। एंड 5 अप्रैल ये है नेशनल मैरिटाइम डे, 5 अप्रैल नेशनल मैरिटाइम डे। 5 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ कन्वेंशन डे, कंसाइंस डे। एंड 5 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट, 6 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स डे। और जो कि 7 अप्रैल ये सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ डे, हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं। जो WHO की स्थापना रहे, जो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे, 1948 में स्थापना करवाया गया था, टेड्रोस अडानोम घेब्रियस रहे। एंड जो कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये 10 अप्रैल यानी 10 अप्रैल को। एंड 11 अप्रैल जो आज की डेट है यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे। 11 अप्रैल भी पाकिस्तान डे मतलब पाकिस्तान ये फ्रीडम डे नहीं और एक डे रहे। एंड 13 अप्रैल ये जालियानवाला वाला बाग मासाकर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड हालांकि जालियानवाला वाला बाग मासाकर ध्यान में रखना, एक इसी तरह एक इरम मासाकर रहे। इरम मासाकर 28 सितंबर 1952 में करवाया गया था। 1952 नहीं, ये 1942 हो सकता है, 52 कैसे होगा, 1942 ध्यान में रखना है। जो कि ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, जो DSP जो कुंजा बिहारी रहे, DSP कुंजा बिहारी, सेकेंड जालियानवाला वाला बाग नाम से ये जाना जाता है। 13 अप्रैल ये वैसाखी डे एंड ओडिया न्यू ईयर होती है। 14 अप्रैल ये BR अम्बेडकर की बात डे हमने डिस्कस की। एंड पुथांडू भी ऑब्जर्व की जाती है तमिलनाडु में, पुथांडू। एंड पहले वैसाख ये 14 अप्रैल ये जो कि ध्यान में रखना है सारे के सारे। एंड हालांकि ये वेस्ट बंगाल में ऑब्जर्व की जाती है। एंड 17 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। 18 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेमोफीलिया मतलब ये एक ब्लड डिजॉर्डर है एंड हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी होना। एंड 19 अप्रैल ये है वर्ल्ड लिवर डे, हेपाटोलॉजी स्टडी ऑफ लिवर, ध्यान में रखना, कार्डियोलॉजी हार्ट के बारे में। नेक्स्ट नंबर 4 वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व इन हुई स्टेट, अभी हमने डिस्कस की, ये 10 अप्रैल इज नोन एज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, क्लियर। एंड ये ऑब्जर्व की जाती है, एक बात रहे, इन्हें जो स्थापना करी है वो है, ध्यान में रखना, नाम याद रखना, डॉक्टर क्रिस्टान फेडरिक जो रहे, फेडरिक, इनकी जो कि बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है, यानी वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में ये एस्टेब्लिशमेंट इसका जो स्थापना करी है ना, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करी है, ध्यान में रखना, होम्योपैथी की स्थापना करी है 10 अप्रैल, इसलिए इनके बात को ये ऑब्जर्व करी जाती है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। 10 अप्रैल एंड द एवरी ईयर एप्रैल 10 एंड द जॉइन वर्ल्ड कमेमोरेटिंग द वर्ल्ड होम्योपैथी डे मेकिंग आज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सामुएल होनेमैन, ये तो सामुएल होनेमैन रहे, फादर ऑफ होम्योपैथी रहे। सो ये सामुएल होनेमैन की ये बात एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। ये डॉक्टर कृष्णा फेडरिक नहीं, यही याद रखना। हालांकि ये फादर ऑफ होम्योपैथी ये कृष्णा होनेमैन रहे, सामुएल होनेमैन रहे। एंड ये आंसर सही आंसर है, यही है। बट ये जो हमने डिस्कस की डॉक्टर कृष्णा फेडरिक, वो एस्टेब्लिशमेंट करी है होम्योपैथी की, किसका नाम, जो डॉक्टर कृष्णा फेडरिक, ये स्थापना करी है, जो होम्योपैथी की ये स्थापना करी है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 5 में ध्यान में रखना, एक न्यू स्पेसिस थियोवाल्डियस जो कि कोनकानेसिस
थियोबाल्डियस कोनकानेसिस ये न्यू डिस्कवर्ड स्पेसिस ऑफ लैंड स्नेल वाज फाउंड इन हुई स्टेट। ये एक लैंड स्नेल है एंड ये कौन सी प्लेस में पाई गई है, कौन सी स्टेट में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र में ये पाई गई है। बस ध्यान में रखना ये कौन सी स्पेसिस कहाँ पाई गई है, यही याद रखना। सो देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। द न्यू लैंड स्नेल स्पेसिस एंड द थियोबाल्डियस कोनकानेसिस वाज द डिस्कवर्ड इन द महाराष्ट्र कोंकणी रीजन में एंड द रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल एंड बस नाम याद रखना कहाँ ये डिस्कवर करी गई है, वही इम्पोर्टेंट है। सही, देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 6 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च इन हुई ईयर। हालांकि ये कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था एंड ये क्यों न्यूज में रहे हमने डिस्कस करेंगे। ये 2015 में ये लॉन्च करवाया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये लोगों को हेल्प करना यानी जो लोन प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य है। बात करें इसके न्यूज़ में क्यों हो रहा है, अभी रिसेंटली एक न्यू कैटेगरी इसमें इंक्लूड करवाई गई। अभी रिसेंटली एक न्यू कैटेगरी ये इंक्लूड करवाई। कौन सी कैटेगरी पूछे तो वो है तरुण प्लस। जो लास्ट वाला फेज रहे वो तरुण होती है, वो इसमें एक तरुण प्लस नाम करके रखी गई है। हालांकि इसमें जो कैश जो लोन की अमाउंट रहे वो है 10 लाख टू 20 लाख, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड और ये जो मुद्रा मतलब क्या है, मुद्रा मतलब इसका भी एक फुल फॉर्म रहे वो है, ध्यान में रखना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड जो कि क्या रहे रिफाइनेंस एजेंसी इम्पोर्टेंट है। ये फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाती है फुल फॉर्म में से। एंड और क्या बात करें, इसके जो फेज़ रहे ना, एक फर्स्ट फेज़ पूछे तो ध्यान में रखना, जो फेज़ 1 रहे, फेज़ 1 पूछे तो ये शिशु अवस्था रहे यानी शिशु रहे। शिशु पूछे तो वो जो लोन प्रोवाइड करती है ना, लोन अमाउंट कवरिंग द लोन, जो लोन अमाउंट रहे ना ये अप टू 50,000 तक ध्यान में रखना। एंड जो सेकेंड फेज रहे ना, सेकेंड जो फेज रहे ये किशोर अवस्था रहे, ये किशोर अवस्था में ये जो किशोर अवस्था रहे वो कवरिंग करती है, जो कि लोन अमाउंट वो 50,000 टू 50,000 जो कि 5 लाख तक, ध्यान में रखना इतनी सी बात, 5 लाख तक। एंड इसके बाद जो कि जो लास्ट वाला तीसरी थे जो कि थर्ड जो रहे वो है 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख। एंड जो न्यू जो इंक्लूड करवाया गया है, न्यू जो तरुण प्लस, इसमें 10 लाख टू 20 लाख इंक्लूड करवाया गया है। क्लियर, ध्यान में रखना। जो न्यू क्या रहा है, तरुण प्लस रहे, यही ध्यान में रखना, तरुण प्लस रहे। यहाँ आपको लिख देता हूँ, ये है तरुण प्लस, न्यू इंक्लूड करवाया गया है। इतनी सी बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ तो हमने लिखी है तरुण प्लस। क्लियर, देखते हैं अब डिटेल में क्या आ रहे हैं। द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY जो कि लॉन्च ऑन 8 एंड ये एग्जैक्टली डेट पूछे तो 8 अप्रैल 2025 में ऑब्जर्व जो कि लॉन्च करवाया था बाय प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी। सेलिब्रेट 10 ग्लोरियस जो कि ग्लोरियस ईयर्स ऑफ द, एंड ये अब तक ये 10 ईयर क्रॉस कर चुकी है ऑफ द एम्पावरिंग एंड द स्मॉल एंड द माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द इंडिया। ध्यान में रखना, जो कि जो स्मॉल एंड जो माइक्रो जो इंडस्ट्री है इन्हें लोन प्रोवाइड करना। सो उद्देश्य यही है। नंबर 7 में देखते हैं, हु ओन द SM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस टाइटल 2025, किसने ये ओन करी है, ये ध्यान में रखना, ये अलीवर क्राउफोर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इन्होंने ओन करी है। कौन सी अवार्ड, जो कि कौन सी ओपन, ये मेमोरियल जो SM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस टाइटल 2025। देखते हैं इनके बारे में, जो कि क्राउफोर्ड सीडेड द सेकंड वाज द क्विकिंग एंड द गेट ऑफ द ब्लॉक आर द ही रिकॉर्ड एट 4.0420 लेड विद द 25 मिनट द Englishman came into the tournament and after the winning the successive title in the snakes and the luen। ध्यान में रखना, ये किसने ओन करी है एंड कौन सी टाइटल पूछ तो ये है SM
SM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस टाइटल 2025 की। नाम क्या है? नाम है ओलिवर क्राउफोर्ड। देखते हैं क्राउफोर्ड। नेक्स्ट नंबर 8 में, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक केयरलेस पीपुल। रिसेंटली केयरलेस पीपुल नाम की एक बुक रहे, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रिसेंट बुक के मामले में ये ध्यान में रखना, सरहा विने विलियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सरहा वेने विलियम, इन्होंने ये लिखी है, ये बुक रिसेंट बुक है, बस ध्यान में रखना। नाम क्या है बुक के नाम? केयरलेस पीपुल। किसने लिखी है? सरहा वेने विलियम। केयरलेस पीपुल, सरहा वेने विलियम्स। केयरलेस पीपुल, सरहा वेने विलियम्स, नाम याद रखना। देखते हैं आगे। केयरलेस पीपुल जो कि सरहा वेने विलियम इन द पब्लिश द जो कि मैकमिलन and to support the guardian of the observer of the your copy and बस ध्यान में रखना, ये बुक का नाम क्या है? केयरलेस पीपुल, यही ध्यान में रखना। शायद विलियम जो कि किसके द्वारा? शायद वने विलियम। नेक्स्ट नंबर 9, हु ट्रांसलेटेड बानू मुस्ताक्स हार्ट लैम्प, ये ट्रांसलेट करी है जो बुक फ्रॉम कन्नड़ टू इंग्लिश में, ये ट्रांसलेट किसने करी है? ये दीपा बस्ती, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दीपा बस्ती। ध्यान में रखना इतनी सी बात। देखते हैं इनके बारे में। एंड बुक जो कि हार्ट लैम्प फ्रॉम कन्नड़ टू इंग्लिश। सो ध्यान में रखना, जो कि ये कर्नाटक वेस्ट राइटर एक्टिविस्ट एंड द लॉयर वानू मुस्ताक इज शॉर्ट स्टोरी, ये एक शॉर्ट स्टोरी एंड कोलैबोरेशन हार्ट लैम्प एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम कन्नड़ टू इंग्लिश बाय द दीपा बस्ती के द्वारा ये जो कि ट्रांसलेट करवाया गया। इतनी सी बात ध्यान में रखना। बुक का नाम क्या है? हार्ट लैम्प। किसकी बुक है? जो कि बानू मुस्ताकी की। किसने ट्रांसलेट करी है? दीपा बस्ती ने। क्लियर? एंड जो कि शॉर्ट लिस्टेड एंड फॉर द इंटरनेशनल बुक और प्राइज 2025 इन लंदन में। ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नंबर 10 आज के लास्ट क्वेश्चन। Which country has proposed the creation of the global climate council before COP30? COP29 बताना। COP29 कौन सी कंट्री ने ऑब्जर्व करी थी? एंड ये COP30 जो कि ऑब्जर्व करने से पहले इन्होंने जो कि प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल की ये प्रस्ताव रखी है। ये ध्यान में रखना, ये है ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील होस्ट करने वाला है जो COP30, ये COP30 होस्ट करने वाला है। क्लियर? जो COP29 है ये जो बाकू में हो रहा था पिछले साल, बाकू जो अजरबैजान बाकू में हो रहा था। अजरबैजान बाकू में ये क्लाइमेट के क्षेत्रों में ये समिट हो रहा था। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। ब्राज़ील हैज प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन एंड द काउंसिल विद द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC and framework. This proposal is aimed to accelerate in the global climatic initiative and the expected to be the major taking point and the COP30। ध्यान में रखना, जो कि विलियम ब्राज़ील द काउंसिल ऑफ द इंटेंडेड streamline and the decision making the progress and the improve global coordination of the climate action। COP30 ये होस्ट करने वाला है ब्राज़ील ने। ध्यान में रखना 29 वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। आज की ये रहे कंटेंट। एंड वीडियो पसंद आया तो आपके दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।